दशा और दिशा पर बात करते हैं। मेरे साथ जीओजी फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरांग शाह जुड़ गए हैं। गौरांग, आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और क्या कहेंगे, मंडे ब्लूज जो हैं वो छटते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। आ ही गए मेहरबान आते आते, क्या इसका इंतजार था आपको सुबह से? बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो देर आए दुरुस्त आए मेहरबान, इतना तो बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन बाजार हम पर मेहरबान था कविता। मैं बस कुछ ही क्षण लूंगा आपसे। 1 सितंबर 2023 यानी कि इस महीने की पहली तारीख को निफ्टी का स्तर जो निचला था वो 19,260 के आसपास था। 15 सितंबर आते आते हमने 20,200 के स्तर देख लिए निफ्टी पर, और पिछले हफ्ते 18 सितंबर से लेकर के आज तक हमने 19,600 के आसपास या 625 के आसपास के स्तर देखे। तो 1 सितंबर से 15 सितंबर में करीबन 900 साढ़े 900 पॉइंट की बढ़त हुई, और फिर 18 सितंबर 20,200 से लेकर के हमने निचला सफर आज सुबह जो देखा वो 19,625 या 30 के आसपास। तो ये पूरा लिखा जोखा है, और इस हफ्ते एफएनओ की एक्सपायरी भी है कविता, गुरुवार को महीने की। तो शायद उठापटक कुछ ज्यादा हो सकती है, हावी हो सकती है। लेकिन आज जिस प्रकार से निचले स्तर से हमने जो रिकवरी आते देखी है वो काफी काबिले तारीफ है। और कहीं ना कहीं पिछले हफ्ते भी ऐसा कुछ दिख रहा था, पिछले स्तर पर खरीदारी दिखाई दे रही थी, और आज भी दिखाई दे रही। तो हम अनुमान लगा के चलते हैं कि जो बिकवाली का दौर था वो अब धीरे धीरे करके दूर हो जाएगा। एफएनओ की एक्सपायरी को चलते वोलेटिलिटी हावी हो सकती है, लेकिन जो निवेशक इंतजार कर रहे थे करेक्शन का, मेरे ख्याल से ये पर्याप्त समय हो सकता है जहां पर आप धीरे धीरे शुरुआत बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये जो उठापटक की रेंज है, इस रेंज में मोटी मोटी लेवल्स अगर आप हमें बता पाएं तो कौन से रह सकते हैं इस पूरे हफ्ते के लिहाज से? तो मैं मान के चल रहा हूं जो भी अ, संकेत हमारे सामने है बाजार के पहलुओं को लेकर के, तो हो सकता है 19,600 जो एक निचला स्तर आज हमने देखा है वो एक सपोर्ट जिसे हम कहते हैं वो बन सकता है। 19,700 के पार आज बंद होना काफी आवश्यक होगा कविता, क्योंकि अगर हम 19,700 के पार जाकर के बंद देते हैं बाजार में, तो शायद अगला पड़ाव हमें 19,800 19,850 के आसपास आता हुआ दिखेगा। कहने का तात्पर्य यह है, क्लोजिंग बेसिस निफ्टी स्पॉट 19,700 के पार देकर के बंद देना चाहिए आज। चलिए, आज के सत्र में 19,700 के पार, और अगर 19,600 तक जाता है तब तो 19,300 तक के लेवल्स आप बाजार में आता हुआ देख रहे हैं। फिर कमजोरी स्वाभाविक है, हावी और हो सकती है क्या? हो सकती है कविता, लेकिन यही स्तर थे। आप देखिए अगस्त के महीने में कविता 19,200 19,300 पूरा अगस्त का महीना हमने एक दायरे में बिताया। 19,200 19,300 नीचे में, 19,500 19,600 ऊपर में। तो 19,600 स्तर इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि ये अगस्त का उपला स्तर था जिसको पार करने में काफी समय लगा था, पूरा महीना। और अगस्त के महीने में मेरे ख्याल से 4 या 5 बार हम इस रेंज के दोनों तरफ में जाकर के फिर हम बाहर निकले। तो मैं उम्मीद करता हूं 19,600 इतनी आसानी से टूट नहीं जाएगा। टूटता है तो स्वाभाविक है फिर 19,200 300 की भी तैयारी करनी चाहिए, लेकिन जो मौजूदा परिस्थिति है कविता उसको देखते हुए मुझे नहीं लग रहा है कि इतना आसान होगा मंदोडियों को 19,600 का स्तर तोड़ने के लिए और उसके नीचे बंद देने के लिए। चलिए, करते हैं बड़ी खबर की ओर। ईटी के हवाले से खबर आई है कि एनएसई एफएनओ में ट्रेडिंग के समय बढ़ा सकता है। एनएसई शाम में 6 से 9 बजे तक एफएनओ में ट्रेडिंग शुरू कर सकता है, और जिसे आगे रात 11:30 बजे तक बढ़ाया भी जा सकता है। और उसके लिए एक्सचेंज ने सेबी का प्रस्ताव जो है उनको दे दिया है। हालांकि एक्सचेंज ने इस पर टिप्पणी से साफ तौर से अभी इनकार कर दिया है, लेकिन अगर ट्रेडिंग का समय बढ़ता है तो इसका कितना असर पड़ेगा ब्रोकर्स के लिए, इसे कैसे देखा जाए, कितने तैयार हैं वो इसके लिए, और इसी पर आइए विस्तार से बात करते हैं। गौरांग शाह मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और अब साथ में मेरे साथ जुड़ रहे हैं एएनएमआई के पूर्व प्रेसिडेंट कमलेश शाह। और कमलेश और गौरांग, एक बार फिर से आप दोनों का स्वागत है इस पेशकश में। तो गौरांग, सबसे पहले आपके पास आती हूँ, कैसे देखते हैं आप इसको, अगर ये प्रस्ताव पर मंजूरी आ जाती है तो? मेहनत और करनी पड़ेगी कविता, क्योंकि 3:30 बजे बाजार बंद हो जाता है, फिर 6 से 9 बजे तक बैक एंड में जो बिल्कुल। मतलब ट्रेड्स प्रोसेस होते हैं कविता, उसको हाँ। लेकर के
कॉन्ट्रैक्ट नोट्स इलेक्ट्रॉनिक मोड पे डिस्पैच करने के लिए। और सबसे ज्यादा जो कर्मचारी है उनको किस प्रकार से शेड्यूल किया जाएगा या शिफ्ट किया जाएगा, प्रस्ताव गया है। लेकिन ये चर्चा भी काफी समय से हो रही थी कविता, अगर आपको याद है तो मेरे ख्याल से पिछले कुछ समय से ऐसे प्रस्ताव हम सुन रहे हैं कि कारोबार का समय बढ़ा दिया जाए। तो तैयारी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव रहना है तो जरूरी होगा। सिर्फ एक ही है कि कर्मचारियों को लेकर के कैसे शेड्यूलिंग किया जाएगा और बैक एंड प्रोसेस को लेकर के क्या किया जाएगा, इस पर ध्यान देना जरूरी होगा। रिटेल निवेशक और बड़े निवेशक, ओके, इनके हितों की बात हम करते हैं और किस तरह से ये खबर के मुताबिक अब मूव कर पाएंगे, ट्रेड ले पाएंगे, क्योंकि शाम का वक्त अहम होगा, ग्लोबल इवेंट्स पर आप रिएक्ट कर पाएंगे। इस तर्ज पे थोड़ी समझाइश दे किस तरह से रिटेल निवेशकों के लिए फायदेमंद होगा, और साथ ही जो बड़े निवेशक हैं जो कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की उनकी आशंका भी रहती है। देखिए, इस बदलाव के बाद कितना जरूरी हो जाएगा या कितना आसान हो जाएगा उनको पकड़े रखना, जरा ये समझाएं। तो कभी तक क्या होता है, देखिए धीरे धीरे करके हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और उभरते हुए बाजारों में सबसे आगे नाम हमारा देश भारतवर्ष का आता है और हमारे शेयर बाजार का आता है। और बहुत ही बड़ी मात्रा में धीरे धीरे करके लोग अब शेयर बाजार से जुड़ने लगे। आज से 3 या 5 साल पहले अगर आप देखें तो हमारी जो आबादी है उसका बहुत कम प्रतिशत हिस्सा शेयर बाजार से जुड़ा हुआ था। लेकिन आज जिस प्रकार से जानकारी मिल रही है, जिस प्रकार से छोटे निवेशक सीधे सीधे जुड़ने चाहते हैं शेयर बाजार से या फिर म्यूचुअल फंड एसआईपी के माध्यम से, उसकी संख्या बहुत बड़ी है। और ये आंकड़े अपने आप में दर्शाते हैं जिस प्रकार से डिपॉजिटरी अकाउंट्स के आंकड़े आए थे और जो आंकड़े अलग अलग संस्थाओं ने, ब्रोकरेजेस ने पब्लिश किए थे न्यू क्लाइंट्स को लेकर के। और कहीं ना कहीं पहले ये बात बिल्कुल है, पहले क्या होता था, 9:15 बजे से 9:30 बजे तक आपको फ्यूचर्स और ऑप्शंस में काम करना मिलता था। और अगर कुछ ऐसी घटना हो जाती है तो आपको अगले दिन सुबह का इंतजार करना पड़ता है। यहाँ पर अगर ये वास्तविकता में हो जाता है 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक का टाइम, तो आपको अप्रोप्रिएट कदम उठाने का, आवश्यक अनुसार कदम उठाने का एक मौका मिलता है। अगर वो एक्सटेंडेड पीरियड विंडो जिसे हम कहते हैं 6 से 9 बजे का, वो मिल जाते हैं। तो अगर आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस में कामकाज करते हैं एफएनओ सेगमेंट में, तो या फिर आप हेड्ज कर सकते हैं अगर आपकी पोजीशन कैश मार्केट में है बड़ी, तो एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। क्योंकि धीरे धीरे करके हम बहुत ही आंतरिक रूप से जुड़ रहे हैं विश्व भर के बाजारों के साथ, और ऐसी कोई भी घटना होती है विदेशी बाजारों में तो रिएक्ट करने के लिए हमें समय मिलता है अगर ये विंडो बढ़ जाती है। और ऑफकोर्स किसी तरह का हेज करना है आपको, आपकी पोजीशन अगर एक ही तरफा नहीं है तो आप हेज भी कर सकते हैं, उसको एक विंडो मिल जाती है कविता। जी जी।